नमस्कार, आईवा मीडिया में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता से दूर रहने पर हताश विपक्ष ने संसद में अराजकता की हद पार करने की ठान ली है। अब संसद में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष के बजाय सीधा सभापति को निशाना बनाया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, स्पीकर को अपमानित करने से नहीं चूकते। वहीं राज्यसभा में यही काम नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा की सांसद जया बच्चन कर रही हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष की अराजकता और जया बच्चन का अहंकार एक बार फिर से देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीश धनखड़ से कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, भाव भंगिमा समझती हूं। महोदय, मुझे माफ कीजिएगा, मगर आपका जो लहजा है वो स्वीकार्य नहीं है। हम सहयोगी हैं, आप आसन हो सकते हैं, मगर आप हमसे स्कूली बच्चों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। अपने लहजे में सवाल उठाने से नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने जया को बैठने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने जया को फटकार लगाते हुए कहा कि आप भले ही सेलिब्रिटी हो, मगर सदन की मर्यादा से बड़ी नहीं हो। आपने बहुत ख्याति हासिल की है, पर आप जानती हैं कि कलाकार निर्देशक के अनुसार काम करता है। आप वो नहीं देखती जो मैं यहाँ से देखता हूँ। हर दिन मैं दोहराना नहीं चाहता। आप कह रही हैं कि मेरा लहजा सही नहीं है, बहुत हो गया। आपको नियम समझने होंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। कभी ऐसा दिखावे की कोशिश ना करें कि आप ही ने ख्याति अर्जित की है। हम सभी यहाँ ख्याति अर्जित करके आए हैं। गौरतलब है कि जया बच्चन ने इस पूरे बजट सत्र के दौरान बार बार आसन को टारगेट बनाते हुए प्रहार किया। 29 जुलाई को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान आसन पर उप सभापति वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश बैठे थे। उन्होंने जब जया अमिताभ बच्चन नाम से उन्हें पुकारा तो जया भड़क उठी। उन्होंने अपने नाम के आगे अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर सख्त आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि सर, आप केवल जया बच्चन कह देते, अमिताभ बच्चन कहने की क्या जरूरत थी। हरिवंश जी ने उन्हें बेहद शालीनता के साथ समझाया कि यहाँ आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा है, मैंने सिर्फ उसे दोहराया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद जया उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह अपनी ऐंठ में बोलती गई कि आजकल एक नया चलन हो गया है, मानो हमारी कोई उपलब्धि ही नहीं है। इसी तरह 5 अगस्त को सभापति जगदीप धनखड़ ने भी जब उनका नाम जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें पुकारा तो भी उन्होंने सख्त ऐतराज जताया। इस पर सभापति ने कहा कि आपका यही नाम यहाँ पर दर्ज है, आप चाहे तो एप्लीकेशन देकर अपना नाम बदलवा सकती हैं। शुक्रवार तो उन्होंने हद पार करते हुए सीधे सभापति के लहजे पर ही सवाल उठा दिया। इस पर सभापति का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अहंकार के नशे में चूर जया को उनकी हैसियत बता दी। उन्होंने कह दिया कि आप कलाकार जरूर हैं, कलाकार भी निर्देशक के अनुसार काम करता है। शायद उनका इशारा इस तरफ था कि यहाँ के निर्देशक वो ही हैं और यहाँ उनके निर्देशन में ही सदन की कार्यवाही चलेगी। बहरहाल शुक्रवार को विपक्ष ने पूरी तरह से अराजकता का परिचय देते हुए जया के समर्थन में सदन की वॉकआउट कर दिया। संसद के बाहर जया बच्चन ने सभापति के लिए कहा कि आखिर जब वो आसन पर नहीं होते हैं तो वे भी हम लोगों की तरह एक सांसद ही होते हैं। इससे बढ़कर हास्यास्पद बात क्या होगी कि 5 बार की सांसद जया बच्चन को ये नहीं मालूम कि राज्यसभा का सभापति सांसद नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।